नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करेंगे ऐसी खबरों की जो क्षेत्र की जनता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बात क्षेत्र के विकास के काम की हो या विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने वाले सिस्टम की, हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस विकास कार्यों के अभाव में जी रहे हैं, और बात करेंगे उस सिस्टम की जो लोगों को सुविधाएं देने में असफल साबित हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की, जहां के गांव चौखंडी के वीडियो ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला की डेड बॉडी को नदी में पानी के बीच से होकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते नजर आ रहे हैं। नदी पर पुल नहीं है, और पुल नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में हमेशा यही स्थिति बनती है। लोगों को नदी के बीच से होकर अपनी जान को खतरे में डालकर जाना पड़ता है। मामले में क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आजादी के 75 साल बाद भी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। और फिर बात करेंगे झाबुआ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। जमीनी स्तर पर हर बीमारियों और बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए अभियान चलाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन के लिए जूझ रही हैं। परेशानियों को हल होता ना देखकर अब कार्यकर्ताओं ने वोट ना देने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जवा जनपद पंचायत के ग्राम चौखंडी की। यहां के एक वीडियो ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला की डेड बॉडी को नदी में पानी के बीच से होकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि नदी पर पुल नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में हमेशा यह स्थिति बनती है। लोगों को नदी के बीच से होकर अपनी जान को खतरे में डालकर जाना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक चौखंडी के रहने वाली 75 वर्षीय श्यामकली सिंह की तबीयत खराब चल रही थी, जो बाद में तेजी से बिगड़ती चली गई। लेकिन बारिश के चलते गांव की छोटी नदी में पानी ज्यादा होने के चलते ना तो वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच पाई और ना ही डॉक्टर उन्हें घर देखने के लिए पहुंच सके। लिहाजा इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। वहीं अब जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो घर वाले जान जोखिम में डालकर उनके शव को अंतिम क्रिया के लिए नदी के बीच से उनको लेकर गुजरना पड़ा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और ये भी आपको बता दें कि आजादी के 75 साल बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जो आप लोगों ने मुझे दिखाया है वो तोमरनपुरवा एक टोला है हमारे चौखंडी गांव का। वहाँ पर निश्चित रूप से वो लोग रास्ते से विहीन है वो गांव। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पिछले बजट में मार्च में उसके लिए लगभग 5 करोड़ की राशि मैंने स्वीकृत करवा दी है, और 2 अक्टूबर का उसका ठेका भी हो जाएगा और टेंडर लग जाएगा। तो जल्द से जल्द उसका भूमि पूजन करके उसमें काम शुरू कर दिया जाए। सोशल मीडिया में जो आप लोगों ने मुझे दिखाया है वो तोमरनपुरवा। तो तस्वीरों में आपने हालातों को देखा कि किस तरह से एक मृत महिला को अंतिम संस्कार के लिए नदी के बीच से लेकर जाना पड़ा, और रास्ता नहीं था, इसकी वजह से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी और इलाज नहीं मिल पाया और इस महिला की मौत हो गई। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। दिव्यराज सिंह जी, आप विधायक हैं सिरमौर से, और आप हम तस्वीरों में देख रहे हैं रास्ते नहीं हैं, नदी पर पुल नहीं है, रास्ते नहीं है, इसकी वजह से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई और महिला की मौत हो गई। और लेकिन मौत के बाद भी देखिए, मौत के बाद भी क्या आलम है कि अंतिम संस्कार के लिए भी पुल से होकर गुजरना पड़ रहा है, वो भी पुल में लोग लेकर जा रहे हैं। पुल नहीं है, नदी में पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से उफान पर है, उसके बावजूद भी लोग लेकर जा रहे हैं क्योंकि पुल नहीं बना हुआ है। अगर देखें तो जीते जीते सुविधाएं तो मिल नहीं रही है वहां पर इंसानों को, लेकिन मरने के बाद भी चैन से लोग मर नहीं पा रहे, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। विधायक हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर? जी, पहली बात तो मैं आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो तोमरनपुरवा जो चौखंडी में जो सड़क है पहुंच मार्ग,
इसको 28/7 को हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से इसी साल 1 करोड़ 80 लाख की लगभग लागत से इसकी रोड और पुल दोनों स्वीकृत हो गई है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इसकी निवेदन में आज से नहीं, पूरे 5-6 साल से मैं कर रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वीकृत हो गया है। 2 तारीख को ये इसका काम भी शुरू हो जाएगा, इसका भूमि पूजन होने वाला है। तो ये जो आप जिस रोड और रस्ते की बात कर रहे हैं, इसका काम 2 तारीख से इसका चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये कहना कि पूरे विधानसभा में रोड नहीं है, थोड़ा सा गलत है। मेरी विधानसभा में लगभग हमने रिकॉर्ड काम करवाए हैं। और अगर आप देखेंगे तो सिरमौर विधानसभा में पिछले 8-9 साल में जितने रोडों के काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं 75 साल में। इसको भी आप लोग देख लेंगे। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। नहीं, मैं तो इस खबर की बात कर रहा हूँ जहां पर, तो मैं बता दिया ना, इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हो गया है। 2 तारीख से काम चालू हो नहीं जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपने कहा कि अभी जस्ट स्वीकृत हुए हैं, जुलाई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि इतने साल के बाद भी और अभी स्वीकृत हुआ, अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। और अक्सर लोगों के जहन में होता है कि बहुत सारे कागजी तो तौर पर इसमें और स्वीकृत भी तो हो कुछ जाते करने हैं, लेकिन सकता हूँ। जमीनी स्तर पर उतरते नहीं। देखिए, पहला सवाल तो ये कि काम इतना चलाना शुरू कर सकता हूँ। जी। अभी आज तो कुछ कर नहीं सकता इस विषय में। नहीं बिल्कुल, तो लेकिन इतना ही लेकिन मैं मैं- बता सकता हूँ। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि अब यहाँ पर स्वीकृत हो गई, रोड बन जाएगा, उम्मीद करते हैं रोड यहाँ पर हाँ, जल्द लेकिन बने, उसमें निश्चित ज्यादा रूप से समस्या मेरे नहीं को हो। पूरी जी। मैं इसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हुई है जो उनके पास नहीं पहुंच पाए, और मैं पूरी संवेदना रखता हूँ। लेकिन हम लोग जितना काम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैंने पूरी मेहनत के साथ इसको स्वीकृत कराया है। और 1 महीने पहले ही इसकी स्वीकृति आई है माननीय मंत्रालय से ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग से। आप चाहें तो उसको भी मैं आपको भेज सकता हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने कहा, चलिए उसका मान लेते, लेकिन मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा आपसे, इतना समय क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा कि आजादी के इतने साल के बाद भी यहाँ पर इस गांव में रोड नहीं बन पाई थी? देखिए, पहली बात तो अगर आपको टेक्निकली हर चीज पता करनी तो मैं ये भी बता सकता हूँ, तोमरन पुरवा एक रेवेन्यू विलेज नहीं है, वो एक ठीक। चौखंडी का टोला है। और टोला पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क में हम लोग लिखते थे, तो टोला को कनेक्टिविटी करने के लिए वो उसमें स्वीकृति नहीं मिलती थी। दूसरा, इसमें जंगल विभाग का काफी हिस्सा आता है, ठीक। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी एनओसी नहीं मिल पाती थी। कई कठिनाइयां होती है, इसके कारण काम नहीं हो पाता है। लोग वहाँ के कई लोग वहाँ पे जमीन भी नहीं देते हैं वहाँ रोड बनाने के लिए, जी। तो आपस में विवाद भी है, इसके कारण वहाँ की सड़क नहीं बन पाती है। ठीक, चलिए आपने जो कुछ टेक्निकल चीजें वो भी आपने बताई कि आप लोग की तरफ से प्रयास किया गया था पहले भी, लेकिन खुशी की बात यह है, और जैसे आपने कहा कि अब यहाँ पर रोड बनने की स्वीकृति हो गई और उम्मीद करते हैं कि रोड यहाँ पर जल्द बने। विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्यराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि आखिर क्या वजह थी वहाँ पर रोड अभी तक नहीं बन पा रही थी। लेकिन आपने जैसे कहा कि स्वीकृति हो चुकी है और बहुत जल्द वहाँ पर रोड बन जाएगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एसडीएम त्योथर पीके पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। पीके पांडे जी, जिस तरह से यहाँ पर हम खबर दिखा रहे हैं और तस्वीरें बिल्कुल हैरान करने वाली हैं कि सड़कें बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर लोग कीचड़ पे चल रहे हैं, और इसी वजह से जिस महिला की तबीयत खराब थी, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाई और उसकी मौत हो गई, और उसके बाद भी अंतिम संस्कार के लिए पुल में कोई, जो वहां पर नदी है वहां पर कोई पुल नहीं बना हुआ है, तो नदी के बीच में से लेकर जाना पड़ रहा है एक शव को अंतिम संस्कार के लिए। क्या कहेंगे आप? पहली टिप्पणी में चाहता हूं, ये दृश्य देखकर, अगर आपने भी खबर सुनी होगी, क्या महसूस किया आपने खबर सुनने के बाद? खबर तो मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला है, और इसके संबंध में जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके और उस दिशा में प्रयास किया जाएगा कि वहां पे सड़क बन जाए। अभी मैं माननीय विधायक जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने ये बताया कि स्वीकृति हो गई है, तो उसमें जो भी प्रशासनिक जो अवरोध होंगे उसको दूर करके और उसको जल्दी कराया जाएगा। जी, अच्छा, विधायक जी कह रहे थे कि वहां पर बहुत सारे, जैसे कुछ क्षेत्र है वो वन विभाग वाले क्षेत्र में आता है, और कुछ क्षेत्र है ग्रामीण भी कभी कभी वहां पर जमीन नहीं देते हैं, और इसी वजह से वहां पर सड़क अभी तक नहीं बनी। मैं अगर आपसे एंगल पूछना चाहूँ कि क्या वजह है, कितने सालों तक, आज़ादी कितने सालों बाद वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो सड़क की सुविधाएं होती है, वो वहां पर नहीं थी, आपका क्या कहना है? मैं तो अभी नया नया आया हूँ, तो उसमें कई जगह जो है फॉरेस्ट की एनओसी वगैरह में भी प्रॉब्लम जाती है, तो उसका जो क्लियरेंस जो है वो काफी मतलब समय लेता है उसमें जी, तो हो सकता है इस कारण से भी ना बन पाया।
अच्छा, और हम तो देख रहे हैं जो वहाँ पर नदी है, छोटी सी जो नदी है, वहाँ पर उसके ऊपर से शव को लेकर जाना पड़ रहा है। तो कोई एक वैकल्पिक कोई रास्ता तो हो सकता है, ठीक है, अगर अभी वहाँ पर पुल नहीं बना है और इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर क्या वहाँ पर भी पुल बन सकता है, या फिर वहाँ पर भी कुछ जिस तरह से आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं, विधायक जी ने भी कही कि बहुत सारे एरिया है वन क्षेत्र में आते, क्या वो जो स्थिति है जहाँ पर वो जगह है, क्या उस नदी के ऊपर पुल बन सकता है? पहले तो ये जानना चाहूंगा। अब ये तो टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। वैसे पुल तो बहुत बड़ी बड़ी नदियों में बन जाता है, वहां भी बन सकता है, लेकिन बाकी जो प्रशासनिक क्या अवरोध है वो थोड़ा विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके। चलिए, तो मैं स्वदेश न्यूज की तरफ से मैं जरूर आपसे विनती करूंगा कि आप इसका संज्ञान लेके वहां पता जरूर लगाए कि क्या वहां पर अगर पुल बन सकता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और मुझे लगता है बिल्कुल बन सकता होगा। जो भी समस्या होंगी उसको दूर करके वहां पर जो रहवासी है उनके लिए एक सुविधा, कम से कम अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो चैन से अपनी इस दुनिया से निकलकर जो दूसरी दुनिया में जाना चाहता है वहां पर कम से कम जा तो सके। क्योंकि देख रहे हैं हम उसके रिश्तेदार जो पानी भरा हुआ है नदी, उसके ऊपर से उस लाश को लेकर जा रहे हैं, देखकर ये बड़ा हृदय दुख होता है। एक दिल में एक टीस सी होती है कि मरने के बाद भी इंसान चैन से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा नहीं पा रहा है। तो प्लीज मैं कहूंगा कि आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये, जी बिल्कुल, और दूसरा ये पांडे जी कि जो आप वहां पर अभी हम ये स्थिति देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ठीक है, अगर अभी वहां पर पुल नहीं बना हुआ है तो क्या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती प्रशासन की तरफ से कि एक वहां पर एक नाव, वहां पर एक नाव की वहां पर एक उपलब्धता करवा दी जाए? नाव वगैरह तो यहाँ क्षेत्र में काफी चलती है। अब ये हो सकता है कि अचानक से पानी बढ़ गया, क्योंकि अधिकांश जो है पहाड़ी नदी नाले रहते हैं यहाँ जी, तो कभी अचानक भी पानी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति हो सकती है जी। तो वो जगह देख करके और जो अधिकारी है उनसे चर्चा करके क्या कर सकते हैं वो हम लोग भविष्य में जो है देखेंगे। अच्छा, और जिस तरह से एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाई, इसकी भी खबर है, तो इसकी दूसरी क्या व्यवस्था हो सकती है? एम्बुलेंस के बारे में मुझे अभी इस प्रकार का कोई नहीं आया है। तो पानी भरा होगा तो निश्चित रूप से एम्बुलेंस के आवागमन में दिक्कत होगी। चलिए पीके पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पांडे जी, फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान रखिएगा उस क्षेत्र का, और जो व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाए, इसकी तरफ से प्लीज आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सत्येंद्र रावत जुड़ गए, संवाददाता रीवा से। सत्येंद्र, अभी हमारे विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वहां पर जो रोड की समस्या थी, जस्ट अभी हाल ही में जुलाई में वहां पर रोड सैंक्शन हुई है और सड़क का निर्माण शुरू होने वाला है। पहले तो इसके बारे जानना चाहूंगा, वो जो स्वीकृति की बात कर रहे थे विधायक जी, एक तो इतने सालों से वहां पर सड़क नहीं बनी, जिसका उन्होंने बताया कि बहुत सारी तमाम परेशानियां थी, टेक्निकल परेशानियां थी कि बहुत सारे क्षेत्र फॉरेस्ट विभाग में आते थे, कुछ ग्रामीण अपने जमीन भी नहीं देना चाहते थे। इस पर जरा आप सत्यता की तरफ और जाइए, क्या रोड वहां पर स्वीकृत हो चुकी है, या फिर कभी कभी सिर्फ कागजातों में ही चीजें रहती कि हाँ स्वीकृत हो गई लेकिन उसका भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है, और उस चीज को लेकर क्या सत्यता है, आप जरा प्रकाश डालिए इस पर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये खबर विकसित होने के बाद जोरदारी से ये मामला को विधायक जी और ये एसडीएम चमथा जी बोल रहे हैं, हाँ। यदि ऐसा प्रयास किया जाता तो इससे पहले अगर प्रयास किया जाता तो इससे पहले भी प्रयास नहीं है। विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे सिरमौर के दिवराज सिंह, उन्होंने कहा कि जुलाई में रोड सैंक्शन हो गई है। जी, तो ये वही तो मैं इसीलिए वही चर्चा में कर रहा हूँ कि यदि इससे पहले ये उनका दूसरा वो है, 7 साल हो गए विधायक जी को रहे हुए, तो इससे पहले यदि विधायक जी अगर उस बात पे नजर डाल देते तो आज जो उस महिला के साथ ये हुआ कि मरने के बाद भी उसे शांत स्वभाव से ऊपर नहीं जाने दिया, तो ऐसी परिस्थिति नहीं बनती वहाँ पे। बिल्कुल। और जो हम नदी देख रहे हैं जहाँ पर जिस महिला की मौत के बाद उस नदी से होकर उनके शव को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए, क्या ये नदी में पानी हमेशा 12 महीने भरा रहता है, या फिर कि बरसात के समय यहाँ पर नदी में पानी भरा रहता है और जिसके कारण वहाँ से आवागमन बाधित हो जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खाली बरसात के सीजन में क्या है कि ये छोटी मोटी नदियां हैं, तो यहाँ बरसात के कारण में ऐसी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बाकी की गर्मी के सीजन में नदी पूरी तरह से सूख जाती है। एक छोटी सी नदी है बारा टाइप का, तो उसमें इतना ज्यादा पानी नहीं रहता। तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं सत्येंद्र, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि अगर नदी में अगर पानी भर जा रहा है तो जो रहवासी हैं, गाँव वाले दूसरी तरीके से या दूसरे रास्ते से निकल जाए जहाँ उनको जाना हो? कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है सर, बस खाली वही रास्ता है जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है। चलिए, अगर वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो फिर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि क्या बरसात में रहवासी इसी तरह से नदी
नदी में से होकर गुजरेंगे दूसरी तरफ जाने के लिए ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि एसडीएम और विधायक जी ने कहा है कि उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि स्वदेश न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा। सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ जिला इकाई ने सरकार का जबरदस्त विरोध किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगातार कुपोषण हो या कोविड-19 हर बीमारियों से कार्यकर्ता डट कर लड़ी है, लेकिन अब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि तनख्वाह नहीं तो वोट नहीं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 5 माह से पूरा वेतन नहीं मिला, आधी रोटी खाकर बच्चों के कुपोषण से लड़ते हैं और खुद के बच्चों को निवाला तक नहीं खिला पाते। हाल ही में भोपाल में वृद्ध स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे, जब तक मुख्यमंत्री इन वादों को पूरा नहीं करते तब तक समय निर्धारण कर कार्यकर्ताओं ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। और इसमें मुख्य फैसला चुनाव बहिष्कार करने को लेकर भी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री को इस बार मांगे मानना ही पड़ेगी। रैली और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है, इस बार तनख्वाह नहीं तो काम नहीं। हमारा मानदेय नहीं डलता। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10,000 वेतन लेते हैं। 10,000 वेतन अगर हमारा को नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों का पालन कैसे करें? हमारे बच्चों के अभी स्कूल खुले, बच्चों की फीस भरना, बच्चों को स्कूल ड्रेस वगैरह ला के देना, जब हमारी तनख्वाह नहीं निकलेगी टाइम से तो हम कैसे काम करेंगे? जो जड़ होती है उसको मजबूताई देनी पड़ती है। सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जड़ है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग कर्मबंध विरोध करेंगे। जैसे कि जिले में हम लोग एकत्रित होंगे, यहाँ पे हम हड़ताल पे बैठेंगे और अगर यहाँ से उन्होंने नहीं माना तो हम प्रदेश लेवल पे जाएंगे, भोपाल पे जाके हड़ताल पे बैठेंगे और बिल्कुल हड़ताल जारी रखेंगे और नहीं माने तो भूख हड़ताल भी करेंगे। और आगे अगर सरकार नहीं उस चीज़ों को भी ले रही है तो हम अब सरकार को बिल्कुल नहीं सहयोग बायकॉट करेंगे, सरकार को सहयोग नहीं करेंगे और हम बिल्कुल। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 5 महीने से पूरा वेतन ना मिलने को लेकर परेशान हैं और इस बार मन बना लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगे पूरी नहीं करते वो डटे रहेंगे प्रदर्शन के लिए। और साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो वोट भी नहीं देंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उनकी देखभाल से लेकर सारी जो जिम्मेदारी रहती है बच्चों की, उसको निभाती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। उसके बावजूद भी वो अपनी मांगों को लेकर इस तरह से प्रदर्शन में डटे हुए हैं। और हमारे साथ झाबुआ से रिपोर्टर जुड़ गए हैं सनी डामोर। सनी, जिस तरह की समस्या यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना दुख यहाँ पर सुनाया है, हमने सुना है वीडियो के माध्यम से और जनता ने भी सुना होगा। पिछले 5 महीने हो गए उनको अभी तक पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। क्या पूरा वेतन नहीं मिल रहा है या फिर वेतन मिल ही नहीं रहा है? जरा विस्तार से बताएं और क्या वजह है कि क्यों नहीं मिल रहा है वेतन, क्या समस्या है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, झाबुआ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में लामबंद हो गई है, जिसकी मुख्य वजह है उनके वेतनमान को लेकर के। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पीएफएमएस और आईएफएमएस ये 2 तरह के सरकारों की तरफ से मानदेय दिया जाता है। पीएफएमएस जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाला वो अनुदान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बतौर मदद इन्हें दिया जाता है। वहीं अतिरिक्त मानदेय के नाम पर आईएफएमएस जो स्टेट गवर्नमेंट अतिरिक्त मानदेय मुहैया कराती है, इन दोनों में मिला करके तकरीबन 10,000 रुपए होता है, 4,500 रुपए
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इन्हें तनख्वाह दिया जाता है, और अतिरिक्त मानदेय के तौर पर 5,500 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इन दोनों वेतनमानों को लेकर के यदि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले मानदेय अभी तक रुके हुए हैं। वजह है नई आइडियो का, नई यूनिक आइडियो का निर्माण है, जिसका काम प्रशासनिक तौर पर अधूरा है, या ये कहा जाए कि अगर लापरवाही है जो महिला बाल विकास की, वो यहाँ पर साफ तौर पे नजर आती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, उनके वेतन वृद्धि किया जाए, और साथ ही उन्हें कम से कम संविदा भर्ती के तौर पर लिया जाए। पूर्व में 10 साल से ज्यादा तक काम करने वाली महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, चुनाव के पूर्व भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रेगुलर कार्यकर्ताओं के तौर पर लिया जाएगा। और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए महिला बाल विकास अधिकारियों के सामने पिछले 5 वर्षों से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में भोपाल में हुई एक मीट में वहां पर यह चर्चा की, और तभी उन्होंने ये निर्णय किया कि इस बार अगर तनख्वाह नहीं तो वोट नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि सेंट्रल की तरफ से जो 4,500 रुपये जो मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तकरीबन पिछले 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उनको अभी तक ये पैसा नहीं मिल रहा है। एक तो तनख्वाह ही 10,000 रुपये, इस महंगाई के ज़माने में 10,000 रुपये से हम समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से बड़ी मुसीबत से अपना घर चलाता होगा, और उसमें से अगर आधा पैसा अगर नहीं मिले तो कितनी सारी समस्याएं होती होंगी। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगी होंगी अपने जो वेतन बकाया उसको मांगने के लिए। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, और कब तक जो इनका पैसा बचा हुआ है वो दिया जा सकता है? देखा जाए तो सरकार की तरफ से अब तक सामान्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के सिर्फ वादे ही मिले हैं। उनके हिस्से में सिर्फ वादे ही आए हैं। अब तक उनको किसी भी तरीके की घोषणा या पूरी करने का जो दावा है वो सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ना ही अभी तक कोई बयान दिया गया है। बात की जाए यदि अगर प्रशासन की, तो बिल्कुल सनी, हम दोबारा आपके पास जुड़ते हैं। और जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं और कुछ खास जमीनी तौर पर नहीं दिखाई दे रहा करते हुए सरकार और प्रशासन। हमारे साथ जुड़ गई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योत्सना सक्सेना। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। ज्योत्सना जी, हम आपकी परेशानियों को समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो इस महंगाई के दौर में सिर्फ 10,000 रुपये तनख्वाह एक पहले से कम होती है, और उसमें से अगर आधी तनख्वाह भी पिछले 4-5 महीने से नहीं मिले तो हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी परेशानियां हो रही होंगी आप लोगों को। कितने लंबे समय से, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं कब से आप लोग अपनी इस मांगों को उठा रहे हैं, और जब भी आप लोग इस मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं आप लोगों से? जब हमारा वेतन जब भी 4-5 महीने हो जाते हैं तो आधा वेतन डलता है, 4500 डलेगा या तो 5500 डलेगा। जैसे अभी फिलहाल 4500 डाला हुआ है, 5500 नहीं डाला है। 4 महीने का 4500 डाला है। जब भी उसके लिए भी हमने बहुत सारे चर्चाएं करी, उसके बाद 4 महीने तक हमको 5 रुपया भी नहीं मिला। आज हमारे बच्चे हमको कैसे पाल लेंगे? हमारे घर के अंदर राखी जैसा त्योहार था, और त्योहार के समय पे अगर पैसा नहीं निकले तो कैसे घर चलाना, कैसे घर के अंदर व्यवसाय करना? आज इतनी महंगाई है, एक गैस की टंकी 1133 रुपए में आती है, तो 10,000 में क्या हमारा घर चलेगा? बिल्कुल ज्योत्सना जी, हम समझ सकते हैं आपकी इस तकलीफ को। ज्योत्सना जी, जब आप अपनी इस मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, शासन प्रशासन के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों से? वो यही कहते हैं, वो बिल बताते हैं, देखो बिल ये डाल दिया हमने, आप लोगों के वेतन आ जाएगा, हमने बिल डाल दिया, देख लो ये बिल देख लो। और अरे वो क्या हो गया है कि वेल्डर फेल हो गया है। बिल्कुल ज्योत्सना जी, आपकी जो परेशानी, आपके जो सवाल है, इस सवाल को लेकर हम अजय चौहान जी के पास जाते हैं, जो कि सह संचालक महिला एवं बाल विकास हैं। और ज्योत्सना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चौहान जी, अभी ज्योत्सना जी से हम बात कर रहे थे, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, और इनकी समस्या देखिए, कई महीने से अगर इनको पूरा वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा अपना करेंगे ये अपने बच्चों के साथ? क्योंकि एक तो ऐसी महंगाई के दौर में सिर्फ 10,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, तो क्या वजह है कि इतने समय से, और ये लगातार मांगे कर रहे हैं कि इनको पूरा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन तब भी इनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है? क्या कहेंगे आप अजय जी?
अजय जी, हम चाहते थे कि आपका भी एक पक्ष सामने आ जाए, और क्योंकि जो बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो सुनना चाहती थी आपको भी कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है और समय भी हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, नहीं तो हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे संपर्क साधने की, लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि आपका भी एक पक्ष किसी माध्यम से हम स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर जो पीड़ा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, वो पीड़ा सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और इनका जो वेतन रुका हुआ है कम से कम ये वेतन उनको मिले, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक तो तनख्वाह इनकी वैसे ही कम है, और उस तनख्वाह में ही अगर आधी तनख्वाह अगर इनको मिल रही है तो आप समझ सकते हैं, पूरी जनता समझ सकती है कि कितनी परेशानियां इनको हो रही होगी। इसलिए सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं सिस्टम पर। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।